अब तक की बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने बुलाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। 4 विधायकों पर कार्रवाई को लेकर कह दी बड़ी बात। चुनाव को लेकर ये ऐलान सुनिए। कलम दिया और वहीं बीजेपी के लोग केवल नफरत बांटने का काम कर रहे हैं, तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। अभी भी बड़ा सवाल उठता है कि भाई कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हो रहा, आखिर क्या वजह है। इतने महीने 1.5 महीना होने जा रहा है और अब तक जो है विस्तार नहीं हुआ, ना ही कोई होने की कोई सूचना किसी को है। तो आखिर मामला क्या है। खैर ये सरकार में बैठे लोग जवाब देंगे, इस पे ज्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन सवाल उठता है कि ये सरकार बनी है केवल हम लोगों को गाली देने के लिए। कोई भी एक निर्णय जो है ये सरकार ले नहीं पा रही। जिस हिसाब से हम लोगों ने 17 महीने में निर्णय लिया, ऐतिहासिक निर्णय लिया, जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण के सीमाएं जिस हिसाब से बढ़ाई गई, नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा देने का निर्णय हम लोगों ने कैबिनेट से लिया। स्वयं सहायता समूह, चाहे जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी महिला हो, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, आशा दीदी हो, ममता दी हो, सभी लोगों के मानदेय को बढ़ाने का निर्णय इन 17 महीनों में हम लोगों ने किया। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स पॉलिसी के साथ साथ आईटी पॉलिसी के साथ साथ टूरिज्म पॉलिसी भी इस 17 महीने में हम लोगों ने लाया। जो खिलाड़ी स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत हम लोगों का था कि भाई जो खिलाड़ी मेडल लाएंगे, बिहार का, देश का नाम रोशन करेंगे, उनको भी हम लोगों ने नौकरियां दी। और हाईएस्ट लेवल है उस नियमावली में डीएसपी के लेवल में लोग जुटे। एक ऐतिहासिक और एक सफल रैली का आयोजन किया गया और आने वाले 2024 के चुनाव को देखते हुए बिहार की धरती ने एक ऐतिहासिक रैली के माध्यम से पूरे देश में संदेश दिया कि हमारा जो गठबंधन है, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, ये मजबूत है और आने वाले समय में बिहार से हम सब लोग चौंकाने वाला रिजल्ट देंगे। लोगों का जिस हिसाब से उत्साह था, एक एनर्जी थी, एक वाइब्रेंट रैली आप कह सकते हैं था। बारिश हो रहा था लेकिन सुबह से लोग डटे हुए थे। शाम में 4 बजे रैली खत्म हुई, कोई जो है मैदान से हिला नहीं। जितना मैदान में लोग थे उससे ज्यादा सड़क पे लोग थे। तो एक ऐतिहासिक रैली हुआ। उन तमाम जनता को हम धन्यवाद देते हैं, सभी महागठबंधन के पार्टियों को, उनके नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस सफलता के लिए। और आने वाला जो चुनाव होगा, साफ तौर पे जो हम लोगों ने लकीर खींची है, हम लोगों ने जिस हिसाब से 5 लाख नौकरियां, बहालियां निकाली है, नियुक्ति पत्र लाखों में बांटने का काम किया मात्र 17 महीनों में, आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, नियोजित शिक्षकों को काम करते हैं और भाजपा वाले तलवार बांटने का काम करते हैं। लेकिन इंडिया ब्लॉक के एक नेता हैं ए राजा, उन्होंने कहा है कि भारत एक देश नहीं है और अगर ये एक देश है तो एक भाषा और एक परंपरा ये होनी चाहिए। और उन्होंने आगे बढ़ने के बाद ये भी कहा कि रामायण में वो भरोसा नहीं रखते हैं और राम सही नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये हम लोगों का नहीं। हमारा सीट शेयरिंग एनडीए से पहले हो जाएगा, अंतिम चरण में, इसकी चिंता नहीं है। इसमें हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ हैं वही हैं। जिनको आना होगा वो ना बताएंगे, वो तब की बात है।
तब की बात। भूषण शरण सिंह ने कहा है कि मैं एक- मोदी का परिवार हूं। भूषण शरण सिंह जितने महिलाओं का शोषण का आरोप है, उन्होंने भी कहा है कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ। अब देखिए, अब इस पे ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, 80 करोड़ गरीबी से करते हैं हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। दोबारा हम पढ़ देते हैं, 80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। मतलब मुद्दे की बात होनी चाहिए। पिछले बार चौकीदार हो गए थे, अब जो मुद्दे की बात होनी चाहिए। पिछले बार चौकीदार हो गए थे, अब जो है परिवार हो गए हैं। ये इससे नहीं, आपको बताना होगा कि आपने कितने रोजगार दिए, आपने कितने कारखाने दिए, आपने महंगाई कम किया कि नहीं किया, आपने पलायन रोका कि नहीं रोका, आपने क्या इंडस्ट्री निवेश बिहार के लिए क्या लाया। आपको इस मुद्दों पर जो है कितनी गरीबी आपने हटाने का काम किया, आपको इन मुद्दों पर जो है लोगों को बात करनी चाहिए। लालू जी ने जो बयान दिया था परिवार को लेकर के, मोदी पर जो सवाल खड़ा किया था, ये ओछा बयान है, इस तरह के बयानों को नहीं देने चाहिए। इसमें तो सारा बात आ ही गया है, इसमें क्या कहना। निर्मला सीतारमण छपरा दौड़े, कुछ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हूँ क्या कहना। एक मंच पे रोहिणी आचार्य भी दिखी, क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में सब बात एक वन एक कोई समझ में नहीं आ रहा कौन क्या बोल। हम तो बोले भाई बातचीत चल रही है, एनडीए से पहले हम लोगों का हो जाएगा, लेकिन आप देखिएगा जो लिस्ट भाजपा का निकला, बिहार का तो किसी का नहीं निकला। तेजस्वी जी कल सुप्रीम कोर्ट कहाँ बीजेपी में बिहार में एक को टिकट बांटा, जरा नामों बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। उन्होंने एक बयान दिया जिसमें आपको कहा है बच्चे तेजस्वी यादव। अब इसमें क्या कहें। लालू ने ही मदद किया, ये हिंदू राम मंदिर और परिवार। कोई ये आपकी सोच है। मुद्दा साफ यहाँ खड़ा है, गरीबी, बेरोजगारी। ये क्या है? लालू जी ने एक बात नहीं की, बहुत बातें की, लेकिन एक बात तो सही है कि अभी तक सही से जवाब कहाँ कोई दे पा रहा है। इस पे हम ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम लोग भी सब परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, हमारे घर में भी मंदिर है, सुबह शाम वहाँ आरती होती है। तो इस तरह कोई बात धार्मिक को लेकर के एजेंडा नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, अगर हमारे भी घर में कोई किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग बाल मुड़वाते हैं, हम लोग दाढ़ी छिलवाते हैं, हम लोग अपनी बेटी का मुंडन हम करा के आए, तो हम लोग तो फॉलो करते हैं ना। लालू जी ने तो बस यही पूछा, तुम इतना प्रचार करता है, नफरत फैलाते हैं, उकसाते हैं लोगों को, धार्मिक भेदभाव आप कराते हैं, आपस में राम और रहीम के बंदों को लड़ाते हो, तो आप क्यों नहीं मुड़वाएं? इतना बड़ा आप अगर बात करते हैं तो आप क्यों नहीं मुड़वाएं? यही तो बात थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे छोड़िए ना, पहले सर्टिफिकेट ठीक करा ले। चलिए, अब खुद कह दिया तो स्पेसिफिकली हम लोग जाकर के फिर लाएंगे। अब तो कम से कम स्पीकर साहब को निर्णय ले लेना चाहिए ना। उसको लेकर भाजपा कह रही है कि पैसे पर बुलाया गया है, जो भी भाजपा कही है। ठीक है, उनकी मर्जी। एक बार फिर सब जितना लाखों लोग आए ना, सबके यहाँ ईडी सीबीआई भेज दे, बता देगा लोग। जरा 10 लाख से ऊपर जो लोग आए हैं, जरा सबसे पूछताछ कर ले। आपने भी कहा कि चौंकाने वाले होंगे, गठबंधन भी
अभी आप हिंदू नहीं है जब लालू जी ने ये कहा तो उस पर भी नाराज है बीजेपी।